ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक संख्या 22। पर्यस्तम नंदया सत्याः कृष्णान पुण्यतर उदया विलोक्य भूत ईश गिरिं विबुधाः विस्मयं ययुः। पर्यस्तं नंदया सत्याः कृष्णान पुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः। पर्यस्तम घिरा हुआ, नंदया नंदा नदी से, सत्याः सती के, स्नान से, पुण्यतर विशेष रूप से सुगंधित, उदया जल से, विलोक्य देखकर, भूत ईश भूतों के स्वामी शिव का, गिरिम पर्वत, विबुधाः देवतागण, विस्मयम आश्चर्य, ययुः हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वहाँ पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहाँ के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित थे। तात्पर्य श्री भागवत चंद्र चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस जल में स्नान करती थी वह गंगा जल था, अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बहती थी। ऐसा कथन स्वीकार हो सकता है क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता था। चूँकि गंगा जल शिव के सिर पर ठहर कर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बहता है, अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल में सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था वह गंगा जल ही था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 8वें श्लोक से कल हमने 7वें श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। तो 8वें श्लोक से आगे कैलाश धाम जो शिव जी का है उसका वर्णन हो रहा है। तो श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, तो इसलिए आज हम 22वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मर्यादा के अनुसार जिस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिए हैं तो उस पर हम व्याख्या जो है करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वर्णन चल रहा है कि
ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के शिव जी के धाम कैलाश में गए और वहाँ पर क्या उन्होंने जो है कैलाश धाम की महिमा देखी, आश्चर्य देखा, जिससे कि वो विस्मित हुए, तो उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं कि जो सभी देवी देवता हैं, तो चाहे उनके जीवन में कोई उनको अगर वरदान प्राप्त करना हो या वरदान के अलावा अगर अपराध हो गया हो, तो अपराध को क्षमा करने के लिए भी एक गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता होती है ना। परंपरा के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देवताओं ने शिव जी के प्रति अपराध किया, तो देवता स्वयं जो है सीधे शिव जी के पास नहीं गए, है ना, अपराध को क्षमा करने के लिए, क्योंकि उनका अपराध काफ़ी जो है इस प्रकार से बड़ा था, है ना। कई बार अगर छोटा अपराध हो तो ठीक है, उसमें व्यक्ति स्वयं भी जिसके प्रति अपराध हुआ है उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अगर व्यक्ति सीधे रूप से जाएगा तो वहाँ पर वो हो सकता है कि अपराध क्षमा नहीं हो और स्थिति जो है बढ़ जाए। तो इसलिए फिर एक श्रेष्ठ व्यक्ति को लेकर के जाना, है ना, अपराधों को क्षमा करवाने के लिए वो भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देवतागण स्वयं शिव जी के पास नहीं गए, क्योंकि शिव जी जो है काफ़ी क्रोधित थे। सती ने दाह संस्कार कर लिया था, तो उस क्रोध का सामना करने के लिए भयभीत थे, है ना, उनको एक भय था। जैसे प्रहलाद महाराज के वर्णन में भी हम देखते हैं, भगवान नरसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु का वध करते हैं तो बहुत ही उग्र रूप था उनका और बहुत क्रोधित थे, है ना, कि प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया। तो वहाँ पर भी सब ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, वो सब भयभीत थे, है ना। प्रहलाद महाराज को वो बोलते हैं कि आप जाइए नरसिंह भगवान को शांत कीजिए। तो यहाँ पर भी देवतागण जो है पहले ब्रह्मा जी के पास गए, है ना। और ऐसे ही हम देखते हैं सृष्टि में अगर कभी कुछ वरदान प्राप्त करना हो तो वरदान के लिए भी देवता जो है वो इस परंपरा का पालन करते हैं ना। सीधे जो है जैसे कभी क्षीर सागर में जाना हो भगवान विष्णु से कुछ निवेदन करने के लिए, तो भी देवता ब्रह्मा जी के माध्यम से जाते हैं। पूरी एक परंपरा जो है प्रक्रिया उसको पालन किया जाता है ना। जैसे भगवान की लीलाओं में वर्णन आता है, शिलपाद श्री कृष्णा बुक में लिखते हैं कि जब पृथ्वी देवी ने देखा कि इस संसार में जो है आसुरिक सैन्य शक्ति बढ़ गई है, तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवी जो है ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी स्थिति का निवेदन किया, है ना, और ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए और फिर शिव जी के साथ में जो है फिर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान ने जो संदेश दिया वो संदेश सब देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ, है ना, क्योंकि देवतागण बाकी के उसके योग्य नहीं थे। वो केवल ब्रह्मा जी को प्रेषित हुआ और ब्रह्मा जी ने फिर सभी देवताओं को भगवान ने क्या उनको बताया वो सूचना दी। तो इस प्रकार से यहाँ अपराध के लिए भी सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी अगर कहेंगे शिव जी से कि आप इनको जो है क्षमा कर दीजिए, तो शिव जी तुरंत क्षमा कर देंगे। तो सभी ब्रह्मा जी और देवी देवताओं ने जो आश्चर्य देखा, गोलोक शिव धाम की महिमा उन्होंने देखी, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्या महिमा देखी उन्होंने? जो है देखा, जन्मोषधि तपो मंत्र योग सिद्धेर नरै तरै जुष्टम किन्नर गंधर्वै रप्सो भी व्रतम सदा। कि कैलाश नामक दो धाम हैं शिव जी का, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो है जन्म औषधि, है ना, जड़ी बूटियाँ हैं, उससे पूरा कैलाश धाम भरा हुआ है, अलग अलग जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से। फिर तपो मंत्र, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के वैदिक मंत्र हैं, योग अभ्यास, है ना, बहुत सारे तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, तो उसके द्वारा ये पवित्र हो गया। इसलिए कैलाश धाम को एक नाम और है उसका, उसको देवभूमि भी कहा जाता है। जो पूरा हिमालय का हम क्षेत्र देखें, है ना, तो हिमालय के अंतर्गत
जो शिव जी का धाम है ये कैलाश है। और वास्तव में कैलाश जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र कुबेर का है। तो कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार कुबेर ने जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने प्रार्थना की कि आप इसी क्षेत्र में यहाँ पर निवास कीजिए। तो ये कुबेर के अंतर्गत जो पूरा क्षेत्र है उसमें फिर शिव जी पूरे अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। तो बहुत सारे देवी देवता स्वर्ग लोक से आते हैं कैलाश पर्वत पर, वहाँ पर जो है तपस्या करते हैं, रहते हैं, है ना, और फिर लौट करके वापस स्वर्ग लोक में प्रस्थान करते हैं। तो इसलिए इसको देव भूमि भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, है ना, और शिव भूमि भी कहा जाता है क्योंकि शिव जी का ये धाम है। शिव जी निरंतर यहाँ पर निवास करते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो इस प्रकार से, और शिव जी स्वयं सबसे बड़े जो हैं तपस्वी हैं, योगी हैं, है ना, तो उनकी तपस्या और योग से पूरा क्षेत्र जो है वो पवित्र है ना। और क्या क्या है वहाँ पर, अनेक सिद्धि योगी जो है रहते हैं, है ना। शिलपाद लिख रहे हैं कि धाम के वासी जो है जन्म से ही सिद्ध हैं, है ना, सिद्धि प्राप्त है उनको, जो भी वहाँ पर है। सारे जो हैं देवता हैं, जन्म से ही देवता हैं, अर्थात उनके अंतर्गत जो है सब अच्छे गुण हैं, है ना, आसुरिक गुण नहीं है। और अनेक प्रकार के मनुष्य भी वहाँ पर रहते हैं, जैसे किन्नर, गंधर्व है ना, ये प्रकार की श्रेणियाँ हैं। तो वो सब अप्सरो भी भृतम, अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के साथ वहाँ पर निवास करते हैं। फिर नाना मणि मय श्रृंगेर नाना धातु विचित्र तय नाना द्रुम लता गुलमेर नाना मृग गणावृतय। तो जो कैलाश धाम है उसमें क्या है, नाना मणिमय, बहुत सारी की जो है बहुमूल्य मणियों से पूरा कैलाश पर्वत भरा हुआ है ना। फिर नाना धातु विचित्रते, विचित्र विचित्र प्रकार की जो हैं अलग अलग धातुएं हैं, तो उन सभी धातु और खनिजों से पूरा ये पर्वत भरा हुआ है। नाना द्रुम लता गुलमेर, बहुत प्रकार के अलग अलग जो हैं झाड़ियाँ हैं और वृक्ष हैं, है ना, लताओं से, इस प्रकार से पूरा कैलाश पर्वत भरा हुआ है। नाना मृग गणावृत, और अलग अलग प्रकार के मृग, हिरणों से भरा हुआ है। तो बहुत सारी जो है हिरणों की वैरायटी आती है ना, पूरे विश्व में अगर देखें तो 50 से ज़्यादा जो है हिरणों की वैरायटी होगी अलग अलग प्रकार की। तो वो सब प्रकार की, कोई चितकबरी है, कोई सफ़ेद है, कोई कस्तूरी मृग है ना, एक कस्तूरी जिसके नाभि से सुगंधित कस्तूरी की खुशबू आती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हिरण वहाँ पर निवास करते हैं, उनसे पूरा कैलाश पर्वत शोभायमान है। फिर नाना मल प्रश्न वर्णय नाना कंद रसानुभि रमनम विहरन्ति नाम रमणय सिद्धयोसिताम। तो अनेक प्रकार के वहाँ पर प्रस्त्रवन, जलप्रपात, जो झरने हैं वहाँ पर हैं। फिर कंदर, अनेक प्रकार की गुफाएं हैं जिनमें कि बहुत सारे योगी जन हैं वो निवास करते हैं। और रमणय सिद्धयोसिताम, अनेक प्रकार के योगी हैं तो अपनी सुंदर पत्नियों के साथ भी है, वहाँ पर जो हैं उनकी पत्नियाँ भी रहती हैं। फिर मयूरेकाभिरुतम मंदालिविमूर्छितम प्लाविते रक्तकंठानाम कूजितश्च पतितृणाम। तो पूरा कैलाश पर्वत कैसा है, मयूर केकाभिरुतम, मयूरों से भरा हुआ है ना। पूरे मयूर जो हैं वहाँ पर मधुर ध्वनि कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं हमेशा, है ना। कोयल जो है वो कूक रही है, उनकी आवाज़ आ रही है हमेशा, निरंतर, हर समय। और अन्य पक्षी प्लावते रक्तकंठनाम कूजितश्च पतितृणाम, अनेक पक्षी जो हैं कलरव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा वातावरण पवित्र है ना, निरंतर 24 घंटे ये हो रहा है ना। आधुनिक शहर में तो हमको क्या सुबह सुबह सुनाई देती पक्षियों की आवाज़ बाकी दिन में तो बस गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन यहाँ पर ऐसा वातावरण था, हर समय ये सब मधुर पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर आभयन्तमिवोद्भस्तैर् दुजान काम दुघेर दुमय ब्रजंतमीव मातंगैर गृणंतमीव निर्झरय। और बहुत सारे जो हैं ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो कि शोभा बढ़ा रहे हैं, है ना, सीधे वृक्ष, आड़े तिरछे नहीं है। यहाँ पर भी हमने लगाए ना सीधे वृक्ष, प्रयास कर रहे हैं उनको सीधा ऊंचा ले जाने का तो
ऐसे सीधे सीधे शिखाओं वाले पूरे वृक्ष थे वहाँ पर। और उन वृक्षों पर बहुत सारे जो हैं सब पक्षी, मधुर पक्षी है ना। तो वर्णन आ रहा है कि सारे जो है मधुर पक्षी थे, है ना। कोई भी जो कड़वी ध्वनि निकालते हैं ऐसे पक्षी वहाँ पर नहीं थे, है ना। जैसे कौवा होता है, काव काव करता रहता है, तो वो सारे मधुर ध्वनि वाले वहाँ पर पक्षी थे। और बहुत सारे जो है हाथी के झुंड हैं, वहाँ से पूरा निकलते थे, पर्वतों के पास से गुजरते थे अपनी हथनियों के साथ। तो उससे और जो है शोभा बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था कि कैलाश पर्वत भी साथ में चल रहा है पूरा उनके साथ में, है ना। अलग अलग झरने हैं, तो झरने निर्झरई, उनकी जो है झरझर ध्वनि सुनाई देती थी, है ना। पूरा शोभा का ये प्रतीक होता है ना। इसलिए आप देखिए घरों में लोग आर्टिफिशियल वर्तमान में झरने लगाते हैं, तो पानी वो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, है ना, फाउंटेन ऊपर गिरता रहता है, फिर नीचे ऐसे पत्थरों से होकर के पूरा आता है, झरता रहता है तो घरों में लगाते। लेकिन यहाँ प्राकृतिक रूप से ये अनेक ऐसे झरने थे, तो आर्टिफिशियल बनाने की आवश्यकता नहीं थी उनको, है ना। और ऐसा लग रहा था उन झरनों से कि कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो है ना। तो वो भी जो है इस प्रकार से सारे सुर गा रहा है। फिर मंदारई पारिजातश्चै सरलश्चो विशोभितम तमालय साल तालश्चै कोविदा रासनार्जुनई च्यूतै कदम्बे निरपेश्च नाग पुन्नाग चंपकै पाटला शोक बकुलै कुंदे कुरबकैरपि। तो अलग अलग प्रकार के वृक्ष का वर्णन हो रहा है कि कैलाश पर्वत जो है बहुत सारे वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें मंदार वृक्ष है, पारिजात, है ना, फिर सरल तमाल वृक्ष, फिर साल वृक्ष, कोबिदार, अर्जुन एक प्रकार का वृक्ष होता है, तो अर्जुन, आम्र, आम के जो है जाति अलग अलग प्रकार के जो हैं वो वृक्ष थे। फिर कदम्ब, नाग और पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक। तो इस प्रकार के जो है अलग अलग, ये सब सुगंधित वृक्षों के नाम है। पूरा सुगंधित पुष्प ये सभी वृक्ष देते हैं, तो पूरा वृक्ष सुगंधित पुष्पों से भरे हुए थे। फिर स्वर्णांश सतपत्रैश्च वरनेकुक जातिभि कुब्ज कैरमल्लिकाभिश्च माधभिश्च मंडितम। और भी अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं जो कि चमकीले वृक्ष थे, जिनकी आकृति जो है स्वर्णिम थी, यहाँ पर बना रहा तो सुनहरा, कमल पुष्प, दारचीनी, कुब्ज, मल्लिका, माधवी, अलग अलग प्रकार के ये सारे वहाँ पर वृक्ष थे। फिर बहुत सारे फल देने वाले वृक्ष भी थे। पन सोदुम्बरा अश्वत्थ प्लक्षण्य ग्रोध हिडुंग भी भुजैर रोष धिबीर पूगे राज पूगेष्ट जम्भुभी। तो कैलाश पर्वत में कटल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्योगोद्र तथा हींग उत्पादक वृक्ष, तो ये सब जो है वृक्ष थे। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन और ऐसे अनेक प्रकार के जो फलदार वृक्ष हैं, तो उन सब से पूरा कैलाश पर्वत भरा हुआ था। खरजुरा म्रात्र कामराध्यै प्रयाल मधुकेंगुदय दुर्म जाति भिरनेश्च राजितम बेनुकीचकै। वहाँ आम के जो है, फिर महुआ, इंगुद आदि के वृक्ष थे, और पतले बाँस, कीचक और बाँसों की अनेक प्रकार की जो हैं किस्में, तो वो सारे सब पर्वत को शोभायमान कर रही थी। कुमुदोत्पल कबहास्त्र सतपत्र बनद्भिर्व नलिनेषु कलम कूजत खगवृंदोपशोभितम मृगै शाखा मृगै क्रोडैर मृगै द्रेक्षशल्यकै गवै सर्वभै व्याघ्रै रुरुभि महेशादिभि। तो अनेक प्रकार के वहाँ पर जो है कमल पुष्प आदि थे। फिर अनेक अनेक प्रकार के पशु का वर्णन हो रहा है। मृग है, बंदर हैं, सुअर, सिंह, ऋछ, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठा रहे थे। तो इस प्रकार के वहाँ पर अलग ये सब पशु थे।
कर्णात्रय कपदास येर्न जुष्टम ब्रकनाभिवि कदली खंड संरुद्ध नलिनी पुलिनश्रियम। अनेक अनेक प्रकार के मृग थे वहाँ पर, कर्णात्र, एक पद, अश्वत्थ्यास, ब्रक तथा कस्तूरी मृग, और विविध प्रकार के केले के वृक्ष लगे हुए थे, है ना, अलग अलग पूरा जो झील है उनके तटों के तरफ दोनों तरफ शोभायमान थे केले के वृक्ष। तो इस प्रकार से पूरा सुशोभित हो रहा था कैलाश पर्वत। और कैलाश उस पर्वत में यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि सुंदर जो है झील थी, अलकनंदा नाम की एक झील। तो इस झील में सती जो है स्नान करती थी वहाँ पर प्रतिदिन। तो आचार्य हैं एक बी राघवाचार्य, शिलोपाद उनकी टीका से उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, भागवत चंद्रिका, जिसमें वो ये झील का वर्णन करते हैं। तो एक बृहद भागवतामृत में भी कथा आती है बहुत ही सुंदर कैलाश पर्वत के महात्म्य के ऊपर, कि शिव नारद जी एक बार इस भारत भूमि का भ्रमण करते हैं। वो भ्रमण करते हुए अलग अलग सारे वो तीर्थ है, क्षेत्र हैं, सब जगह जाते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सबसे जो है कृपा पात्र है बड़ा भगवान का, किस पर सबसे ज़्यादा कृपा है। तो ऐसे कुछ ब्राह्मण जो हैं प्रयाग में यज्ञ कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ से दक्षिण भारत, जब उनको पता चलता है कि एक राजा हैं उन पर विशेष कृपा है ना, उनके क्षेत्र में अलग अलग ऐश्वर्य हैं, आश्चर्य हैं, तो भगवान की उन पर कृपा है, उनके पास वो जाते हैं। लेकिन राजा बताते कि नहीं, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं है ना, मेरे से इससे ज़्यादा तो इंद्र का ऐश्वर्य है, जो देवताओं का ऐश्वर्य है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर नारद जी स्वर्ग लोक में आते हैं और वहाँ पर देवताओं का ऐश्वर्य देखते हैं, नंदन कानन वन देखते हैं, है ना, और सुधर्मा सभा भी देखते हैं जहाँ पर कि भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है ना। तो सब ऐश्वर्य ऐसे सब देखते हैं, पारिजात वृक्ष हैं, तो ये सारे ऐश्वर्य देखते हैं नारद जी और वर्णन करते हैं कि कितना ऐश्वर्य है आपके ऊपर, कितनी कृपा है ना। लेकिन इंद्र आदि देवता कहते हैं कि नहीं, ये ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में, और उनकी सभा देखेंगे तो ये ऐश्वर्य तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो नारद जी फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य देखते हैं। तो ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी की सभा और भी उससे ज़्यादा थी, है ना। वहाँ पर जो इंद्र लोक में सारे वैभव ऐश्वर्य थे वो तो थे ही, और उसके अलावा और अलग अलग भी ऐश्वर्य थे। उनका पूरा सभागृह जो है इच्छा के अनुसार, वहाँ पर जैसी व्यक्ति की इच्छा होगी तो उसके अनुसार रंग बदल जाएगा, है ना। वहाँ पर पेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको साल में कि ठीक है इस बार अब ये कलर है तो अगली बार दूसरा कलर करते हैं दीवार पे। इच्छा हुई पूरा कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, है ना। सर्दी है तो सर्दी का समय ठंडी लगने लगेगी, अभी गर्मी थोड़ी चाहिए तो गर्मी लगने लगेगी, है ना। जैसे मतलब इच्छा है उसके अनुसार पूरा वहाँ पर, और भी पूरा जो उनका स्थान है तो बहुमूल्य मणियों से, है ना, बना हुआ, सब रत्न लगे हुए हर एक वहाँ पर जो है चीज़ में, महल में, खंभों में, और फर्श पर बेदूरी मणि हैं तो उससे पूरे फर्श बने हुए हैं बेदूरी मणि से। इस प्रकार से सारा ऐश्वर्य देखते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपके ऊपर जो है कृपा है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है ना। अगर आप शिव लोक में जाएंगे तो शिव लोक आपने देखा ही नहीं, शिव जी के लोक में जाएंगे तो ये जो ऐश्वर्य है मेरा इतना आपको जो दिखाया जा रहा है जिससे कि आप विस्मित हो रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो फिर नारद जी शिव लोक में आते हैं, है ना, और वहाँ पर जब शिव लोक की महिमा देखते हैं, पूरे कैलाश धाम की महिमा देखते हैं, तो और भी नारद जी विस्मित हो जाते हैं कि कितना ऐश्वर्य है। तो यहाँ पर जो झीलों का सब वर्णन हो रहा है कि अनेक अनेक प्रकार के सब झीलें हैं, तो झीलों के तट पर वहाँ पर जो पूरा तट बने हुए हैं तो वो सब में बेदूरी मणि लगी है, सीढ़ियों पर जो है बेदूरी मणि लगी हुई दिखते हैं वहाँ पर, है ना। सामान्यतः हम सुनते हैं कि शिव जी तो क्या हैं, अनिकेत हैं, है ना, और शिव जी तो कैसे रहते हैं, भस्म लगा करके, है ना, और बहुत सिंपल तरीके से अपने लिए घर भी नहीं बनाते, है ना। शिव जी तो उन्होंने पार्वती जी के लिए घर भी नहीं बनाया। लेकिन ये जैसे आधुनिक जगत में हम बहुत अच्छे जो हैं
घर बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शिव जी के धाम की महिमा का वर्णन नहीं हो रहा है। ये प्राकृतिक है, पूरा स्थान जो है प्रकृति के द्वारा जो रत्न हैं, खनिज हैं, है ना, उससे पूरा शोभायमान था। वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल तरीके से हमें कुछ आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरा संसार में जो सब इतने बहुमूल्य रत्न हैं, खनिज हैं, वो सब प्रचुर मात्रा में वहाँ पर उपस्थित थे। तो उनसे उसकी जो है शोभा हो रही थी, है ना। नहीं तो शिव जी तो अनिकेत, उनकी जो वास्तविक स्थिति वो तो वास्तव में इसी प्रकार से कि वो शमशान में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, है ना। तो पूरा क्षेत्र, क्योंकि सभी क्षेत्र उसी प्रकार से थे उस समय, तो ये सारी स्थिति प्राकृतिक स्थिति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो नारद जी देखते हैं ऐश्वर्य, तो और भी शिव जी के ऐश्वर्य को विस्मित हो जाते हैं। फिर ऐसे करते करते बैकुंठ लोक, और बैकुंठ लोक से फिर गोलोक धाम तक आगे फिर जाते हैं। गोलोक धाम का भी फिर ऐश्वर्य वो देखते हैं, है ना। तो गोलोक धाम का जब ऐश्वर्य देखते हैं तो फिर लगता है कि इसके नीचे के जो भी सब ऐश्वर्य हैं, तो वो सब तो क्या है, रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान के जैसे है। तो इस प्रकार से पूरा बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो शिव जी क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है माता पार्वती जो हैं वो स्वयं भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है ना। तो सब कुछ उनके ही हाथ में है ना। सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार सब कुछ जो है पार्वती जी के द्वारा किया जाता है, और सबको ऐश्वर्य देने वाली हैं वो, है ना। लोग हम देखते हैं ऐश्वर्य की मांग के लिए पूजा करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, दुर्गा जी की उपासना करते हैं, तो उनको सारी धन्य धान्य सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। क्योंकि शिव जी और पार्वती जी तो उनको इससे कोई आसक्ति नहीं है ना। तो ये सब उनके धाम में प्रचुर मात्रा में है, कैलाश में, तो सबको इस प्रकार से प्रदान करते हैं जो भी कोई मांग करते हैं, है ना। उनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। हम देख असुर लोग भी करते हैं तपस्या, है ना, शिव जी से वरदान अलग अलग प्रकार की प्राप्त करने के लिए वो मांग करते हैं, तो सब कुछ शिव जी उनको प्रदान कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र है ना। और वर्तमान में भी हम उसकी एक झलक देख सकते हैं, है ना। वर्तमान में भी अगर आप पूरा ये क्षेत्र में जाएं, इस क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र जो है ना, तो कितना सुंदर वहाँ पर प्रतीत होता है। ये जो ऐश्वर्य है उसको तो वास्तव में हम अपनी आँखों से, क्योंकि इसके लिए योग्य व्यक्ति चाहिए, है ना। जो वास्तव में शुद्ध व्यक्ति है वो व्यक्ति शिव जी के इस वास्तविक ऐश्वर्य को देख सकता है ना। अभी हम जाएंगे तो कैलाश धाम जहाँ पर शिव जी निवास कर रहे हैं, है ना, पूरा हिमालय क्षेत्र हमें दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक जो उसके अंतर्गत शिव जी का जहाँ पर कि निवास करते हैं वो क्षेत्र देख पाना मुश्किल है। उसके दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम उस स्तर तक शुद्ध नहीं हैं, है ना। उस ऐश्वर्य को हम देखने में सक्षम नहीं है। देवी देवता देख सकते हैं, देवी देवता वहाँ पर आते भी हैं। बहुत सारे ऐसे जो शुद्ध योगीगण हैं, ऋषिगण हैं, जो कि निरंतर वहाँ पर तपस्या करते रहते हैं। हम देखते हैं हिमालय में बहुत सारे योगी हैं, ध्यानी हैं, तपस्या में रत रहते हैं, तो वो भी जो शुद्ध हो चुके हैं देख सकते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। साधारण व्यक्ति एक झलक उसकी जो है बस बाहरी स्तर पर देख पाता है, तो वो भी हम देखते हैं तो कितना आकर्षक लगता है। क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है इस प्रकार से पूरा ये हिमालय पर्वत जो फैला हुआ है, नेपाल और कश्मीर, है ना, पूरे उत्तराखंड में अगर हम देखें इस प्रकार से, तो कितने कितने लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, है ना, उसका आनंद लेने के लिए। क्योंकि पूरा बर्फ़ से आच्छादित है क्षेत्र, इसलिए उसको हिमालय भी कहा गया है, हिम आच्छादित, है ना। सब जगह आपको बर्फ़ वहाँ पर जो है दिखाई देगी, इसलिए शिव जी का एक नाम बर्फानी धाम भी है ना। बाबा बर्फानी भी कहा जाता है ना शिव जी को, लोग कहते हैं। उस क्षेत्र में अमरनाथ शिव जी जो है निवास करते हैं। तो ऐसे पूरे क्षेत्र को 5 भागों में, 5 खंडों में विभाजित किया जाता है। ये पूरा शिव जी का जो धाम है, हिमालय क्षेत्र है, तो उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला जो खंड है वो कश्मीर खंड कहा जाता है। तो कश्मीर खंड के अंतर्गत वैष्णो देवी मंदिर हैं, अमरनाथ मंदिर हैं, यहाँ पर कि मतलब ये पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर क्या है, शिव जी ने अनेक लीलाएं की हैं, है ना। शिव पार्वती जी की वहाँ पर जो है लीलाएं चल रही हैं अनेक प्रकार की। तो इस क्षेत्र में कश्मीर जो खंड है उसमें अमरनाथ और वैष्णो देवी का मंदिर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना। तो कश्मीर अपने आप में सुंदर है,
कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है लोग कहते हैं ना, सुंदरता के लिए वहाँ पर कश्मीर लोग जाते हैं, प्राकृतिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्राकृतिक है ना, पूरा इस प्रकार से सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब चीज़ें कुछ मात्रा में हम वहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो अच्छा लगता है ना, मन को जो है वो आकर्षित करता है। फिर कश्मीर खंड के बाद दूसरा जालंधर खंड बताया गया है पूरे ये हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसमें शिमला है, पंजाब का कुछ भाग है ना, फिर हिमाचल प्रदेश है, तो ये सब क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है शिमला है ना, ये सब लोग घूमने के लिए, दर्शन करने वहाँ पर जो है जाते हैं इस प्रकार से, तो ये जालंधर खंड के अंतर्गत आता है। फिर केदार खंड बताया गया, केदार खंड जिसमें कि 4 लघु धाम का वर्णन किया गया है ना, 4 पूरे भारत में जो हैं धाम जिनको कहा गया है, रामेश्वरम, फिर जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है ना, और बद्रीनाथ है, तो ये अलग अलग दिशाओं में 4 धाम बताए गए हैं है ना। लेकिन इस क्षेत्र में केदार खंड में भी 4 धाम बताए गए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो इनको 4 धाम कहा जाता है। तो ये केदार खंड के अंतर्गत ये 4 धाम आते हैं, जिसमें केदार खंड में विशेष रूप से यहाँ पर इस श्लोक में जो वर्णन हो रहा है ना, कि अलकनंदा नामक एक जो नदी है ना, तो ये अलकनंदा नदी आप देखें तो केदारनाथ के पास में बद्रीनाथ, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो बद्रीनाथ से होकर के ये एक धारा जो है बहती है। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है, वीर राघवाचार्य बता रहे हैं कि जो अलकनंदा नदी है वास्तव में ये गंगा नदी ही है ना, तो पूरे क्षेत्र में गंगा जी वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में प्रभावित हो रही है। तो कैसे गंगा नदी है, क्योंकि गंगा जी का जब प्राकट्य हुआ था तो अलग अलग गंगा जी की वहाँ से जो है धाराएं निकली है ना, इसलिए जो गंगोत्री स्थान है जिसको कि गोमुख कहा जाता है, यहाँ से गंगा जी का उद्गम, जब सबसे पहली बार गंगा जी इस धरा पर आई, पृथ्वी का संपर्क गंगा जी का हुआ, तो उसको गंगोत्री वो स्थान माना गया। तो वहाँ से एक मुख्य धारा जो है गंगा जी की चली और फिर अलग अलग धाराओं में भी गंगा जी विभक्त हो गई। तो एक उसमें से जो धारा है वो अलकनंदा है। गंगा जी के प्राकट्य की कथा का भी वर्णन हुआ, कैसे गंगा जी अवतरित होती हैं। तो वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु वंश में एक अयोध्या के राजा होते हैं, इक्ष्वाकु वंश में महाराज सगर उनका नाम था। तो सगर महाराज की 2 पत्नियां थी और उनसे कोई लंबे समय तक ऐसे बहुत सारी संतान कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की कि कुछ संतान हो। तो ऋषि के आशीर्वाद से ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि एक रानी से आपको जो है 1 पुत्र होगा और एक रानी से आपको 60,000 पुत्र होंगे। और दोनों रानियों को कहा कि अब आप आपस में डिसाइड कर लो किसको जो है 1 पुत्र चाहिए, किसको 60,000 पुत्र चाहिए। तो एक रानी जो है उन्होंने 1 ही पुत्र मांगा और एक दूसरी रानी जो है उन्होंने 60,000 पुत्र प्राप्त किए। तो जो 1 पुत्र प्राप्त हुआ उनका नाम है असमंजस, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे। तो असमंजस जो है उनके जो 60,000 भाई थे तो सबको वो कष्ट देते रहते थे, कभी नदी में बहा दिया, कभी कुछ कर दिया तो इसलिए महाराज सगर ने क्या किया, उनसे परेशान होकर के उनको राज्य से निष्कासित कर दिया है ना। लेकिन उनके पुत्र, असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, तो असमंजस के पुत्र को वो अपने पास में ही रख लेते क्योंकि वो पुत्र अच्छे सद्गुणों के थे है ना, धार्मिक गुण थे। तो एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है, तो घोड़े को सारे संसार में विचरण करने के लिए भेजा जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब घोड़ा विचरण कर रहा था तो इंद्र को भय हो गया कि ये अश्वमेध यज्ञ इंद्रासन प्राप्त करने के लिए शायद कर रहे हैं, तो इसलिए इंद्र असुर का रूप लेकर के जाते हैं और घोड़े को चुरा लेते हैं। और चुरा करके उसको पाताल लोक में नीचे यहाँ पर कि भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर ले जा करके भगवान कपिल ध्यान मग्न थे और उनके बगल में उसको बांध करके इंद्र आ जाते हैं। तो सगर महाराज 60,500 पुत्र हैं, सबको आदेश देते हैं कि घोड़े को आप जो हैं ढूंढिए कहाँ है ना।
क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक विशेष किस्म का जो घोड़ा नियुक्त किया था वही घोड़ा चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घोड़ा चला गया तो दूसरा कोई हमने घोड़ा लिया है ना, विशेष घोड़ा होता है। तो इसलिए सारे ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, पूरा पृथ्वी आकाश पाताल एक कर देते हैं, लेकिन मिलता नहीं। फिर दोबारा से प्रयत्न करते हैं, है ना, तो पूरा पृथ्वी को जो है पाताल तक खोदते हैं। तो जब पाताल तक खोदते हैं तो उनको फिर दिखाई देता है कि भगवान कपिल ध्यानमग्न है और वहाँ पर ये घोड़ा साइड में विचरण कर रहा है। तो ऐसा वो इस प्रकार से विचार करते हैं कि इन्होंने ही हमारे घोड़े को चुराया है। तो इसलिए अलग अलग हथियारों से भगवान कपिल को दंड देने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान कपिल के आँख खुलने से सारे जो हैं भस्म हो जाते हैं। 60,000 पुत्र तो सब राख के ढेर वहाँ पर बन जाते हैं भस्म होकर के। तो ये स्थिति, लेकिन उसमें से एक जो अंशुमान, तो अंशुमान जो है वहाँ से बच जाते हैं, वो भस्म नहीं होते, है ना। ये 60,000 दूसरी रानी के जो पुत्र थे वो पूरे भस्म हो जाते। तो अंशुमान जाते हैं महाराज सगर के पास और उनको ये सारी घटना जो घटी तो वो सब बताते हैं कि सारे जो भाई हैं वो भस्म हो गए हैं। तो कैसे फिर उनका जो है कल्याण हो, उद्धार हो, है ना। तो इसलिए वो जिज्ञासा करते हैं ऋषि मुनियों से। तो प्रश्न आता है कि गंगा जी के अगर इस पृथ्वी पर प्राकट होगा तो उनके माध्यम से उन सभी पुत्रों का कल्याण हो सकता है। तो अंशुमान को राज्य देकर के महाराज सगर तपस्या करने के लिए जाते हैं पृथ्वी को लाने के लिए, लेकिन तपस्या करते करते ही उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो वो कार्य अधूरा रह जाता है। तो जब कार्य अधूरा रह जाता है तो फिर अंशुमान के पुत्र होते हैं दिलीप। उनको अंशुमान जो हैं सारा कार्यभार सौंप करके अंशुमान भी जाते हैं महाराज सगर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी प्रसन्न नहीं कर पाते, है ना। फिर अंशुमान के बाद जो है दिलीप, उनके पुत्र दिलीप भी अपने पिता का अनुसरण करते हैं, है ना, लेकिन दिलीप की मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी बहुत ऐसे लंबी पीढ़ी में भी गंगा जी को प्रसन्न नहीं कर पाते, है ना, ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाते। तो दिलीप के पुत्र होते हैं भगीरथ महाराज। तो भगीरथ के कोई पुत्र नहीं होते संतान, तो इसलिए भगीरथ महाराज मंत्रियों को राज्य दे करके और सब अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए फिर बहुत कठिन तपस्या करते हैं। 1000 वर्ष की तपस्या करते हैं, है ना। और कैसे एक पेड़ के जो है अंगूठे पर खड़े होकर इतनी कठिन तपस्या करते हैं। तो उससे ब्रह्मा जी जो हैं प्रसन्न होते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने से फिर गंगा देवी को आमंत्रित किया था। गंगा देवी इस धरा पर आना स्वीकार करती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा जी का जो प्रवाह है, वेग है, वो बहुत ही तीव्र है ना। अगर गंगा जी धरती में जाएंगी तो सीधे धरती को चीर करके पाताल लोक में चली जाएंगी। तो उनके वेग को सहन करने वाला कोई चाहिए, है ना। तो इसलिए आप शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि शिव जी उस गंगा जी के वेग को धारण कर पाएँ। तो भगीरथ महाराज फिर कठिन तपस्या करते कई वर्षों तक, है ना। तब जाकर के फिर शिव जी को प्रसन्न करते हैं और शिव जी प्रसन्न होते हैं तो फिर गंगा जी का अवतरण होता है। लेकिन गंगा जी जब आ रही थी इस धरा पर और उन्होंने देखा शिव जी की स्थिति को, है ना, कि शिव जी भस्म लगाए हुए हैं, तो गंगा जी के मन में थोड़ा विचार आया कि मुझे जो है शिव जी का स्पर्श करना पड़ेगा। तो ये मन स्थिति को शिव जी जो है भाप गए, है ना, कि इस प्रकार से गंगा जी के मन में ये ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इनका स्पर्श कैसे करूं, है ना। तो शिव जी क्या करते हैं, जबरदस्ती गंगा जी को पकड़ लेते हैं और अपनी जटाओं में उसको लपेट लेते हैं और वहीं पर रख लेते हैं, निकालते नहीं, है ना। तो भगीरथ महाराज थोड़ा नाराज हो जाते हैं, फिर दोबारा से तपस्या करते हैं प्रसन्न करने के लिए कि आप जो हैं इनको छोड़िए, है ना, गंगा जी को। तो फिर प्रसन्न होकर के गंगा जी की थोड़ी सी एक छोटी सी धारा हम देखते हैं कि शिव जी अपनी जटा से निकालते हैं। तो वो जो उद्गम है उसको यहाँ पर बताया रहा, गंगोत्री स्थान जो है कहा गया है। तो उस छोटी सी धारा में भी हम देखते हैं कितना प्रभाव है ना गंगा जी का। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश वहाँ पर देखेंगे तो कितना तीव्र उसका वेग है, प्रवाह है। तो अगर पूरी गंगा जी अगर आती तो कितना उसका तीव्र वेग था, पृथ्वी तो सहन करने में वो सक्षम ही नहीं होता। तो इस प्रकार से शिव जी जो है धारण करते हैं। वो दूसरा कारण भी है शिव जी का उस गंगा जी को धारण करने का, क्योंकि शिव जी को पता है कि ये भगवान के चरण कमलों का जो है जल है
है ना। बिरजा का जल जब 52 अवतार में हम देखते हैं भगवान का पाद अभिषेक किया गया, तो वो जो जल है वो गंगा जल कहलाता है। तो इसलिए शिव जी उसको अपने मस्तक पर धारण करके अपनी शोभा को बढ़ाते हैं, भगवान के चरण कमलों से निकले हुए जल को। तो वो जल कितनी जो है महिमा बताई गई है ना। भगवद गीता के महात्म्य बताएगा, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि अगर कोई ये गंगा जल जो है पीता है तो उसमें स्नान करता है तो उससे उसकी जो है मुक्ति हो जाती है, सभी पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो गंगा जी जब वहाँ से निकली तो अलग अलग उनकी धाराएं बढ़ गई। तो उसमें से एक ये धारा जो है वो ये अलकनंदा धारा कहलाती है, जो कि आगे चल करके फिर एक स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पर गंगा जी जो कि मुख्य रूप से मुख्य धारा जो है उनको भगीरथी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ महाराज ने उनका प्राकट्य किया इसलिए उनको भागीरथी बोलते हैं। और अलकनंदा भी फिर उसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर वर्णन है कि पार्वती जी जो हैं उस सरोवर में, उस कुंड में वहाँ पर स्नान करती थी, है ना। तो उस कुंड को आप अगर जाएंगे तो देख भी सकते हैं, दर्शन भी हो सकता है उस कुंड का, अभी भी है वर्तमान में। गौरी कुंड उसको कहा जाता है यहाँ पर, कि पार्वती जी स्नान करती थी उसमें। और बहुत सारे जो हैं व्रत भी किए वहाँ पर सती ने, है ना, उस कुंड के पास में, क्योंकि लंबे समय तक जो है शिव जी को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था पार्वती जी को। तो उससे पार्वती थोड़ा नाराज़ थी, है ना, कि कोई पुत्र संतान नहीं है। तो इसलिए शिव जी ने उनको फिर एक व्रत करने के लिए कहा कि आप 1 साल तक ये व्रत कीजिए, है ना। तो पार्वती जी उसी कुंड के पास पर प्रतिदिन वहाँ पर स्नान करके पूरी कठिनता के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस व्रत का पालन करती थी, है ना। और व्रत का पालन जब कर रही थी तो उसमें कोई असुविधा नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने एक पुत्र बाद में वहाँ पर वर्णन है कि अपने शरीर के जो सब अंग राख हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथा आती है, तो उससे एक पुत्र को जो है उत्पन्न किया, जो कि शिव जी के संपर्क से वो वहाँ पर गणेश जी के रूप में परिवर्तित हुए, है ना। तो गणेश जी का प्राकट होता है, इसलिए गौरी कुंड के पास में ही एक स्थान है सिर कटा गणेश उसको बोलते हैं, जहाँ पर कि बाद में फिर गणेश जी का जो सिर कट जाता है ना। तो शिव जी फिर गजेंद्र हाथी का एक सिर लगाते हैं, क्योंकि जो व्रत कर रही थी सती, तो उसमें बाहर पहरेदारी के लिए, रक्षा के लिए वो गणेश जी को वहाँ पर नियुक्त करती हैं। तो सब शिव जी भी आते हैं तो शिव जी भी वहाँ पर पहचान नहीं पाते हैं, है ना। और गणेश जी रोकने का प्रयास करते हैं तो फिर उनका जो है सिर कट जाता है। तो इस प्रकार से सिर कटा गणेश भी वहाँ पर स्थान है। तो बहुत ही पवित्र है ना। उस गौरी कुंड का यहाँ पर कि जो जल निकलता है, ये झरना है, पार्वती जी वहाँ पर जो है स्नान करती थी, है ना। और बहुत सारे जो हैं ऋषि मुनि भी, अलग अलग देवी देवता भी वहाँ पर उस स्थान पर आते थे अलग अलग समय में। तो इस प्रकार से ये केदारखंड के अंतर्गत ये क्षेत्र का वर्णन हो रहा है। फिर चौथा जो खंड बताया गया है तो उसमें कुमोन खंड आता है एक, तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत नैनीताल एक स्थान है, वो ये स्थान आता है। नैनीताल अर्थात यहाँ पर कि जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपना जो है आत्मदाह कर लिया, तो शिव जी सती के शरीर को लेकर के और पूरा नृत्य करने लगते हैं, है ना। तो उनके नृत्य करने से क्या होता है, पृथ्वी हिलने लगती है, पूरा एक भूचाल आने लगता है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, शिव जी के अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और शिव जी सती का जो शरीर है उसके पूरे खंड खंड हो जाते हैं अलग अलग। तो अलग अलग एक एक खंड अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं, तो उनसे 52 शक्तिपीठों का निर्माण होता है ना। तो ऐसे नैनीताल में सती की जो है आंखें गिरी थी, है ना, नैन यहाँ पर जो है गिरे, तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा नैनीताल, ये क्षेत्र जो है। फिर चौथा जो खंड बताया गया है तो वो नेपाल खंड बताया गया है ना। नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत ये हिमालय वहाँ तक पूरा फैला हुआ है शिव जी का धाम। तो इसमें भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, नेपाल में मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ पर कि शिव जी निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 खंड हैं, है ना।
और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि स्वयं व्यासदेव जी जो हैं उन्होंने निवास किया है ना, तपस्या की व्यास गुफा, इसलिए हम देखते हैं नर नारायण ऋषि का स्थान पूरा ये हिमालय क्षेत्र बद्रीनाथ उस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो वहाँ पर नर नारायण ऋषि ने भी तपस्या की, उनका भी वर्णन आता है। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उषा अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध का भी विवाह जो है वो केदारनाथ जो क्षेत्र केदारखंड है तो उसी क्षेत्र में एक स्थान है, वहाँ पर उनका भी विवाह होता है। क्योंकि शिव जी का बहुत बड़ा जो उपासक था बानासुर है ना, तो बानासुर की ये पुत्री थी उषा। तो उषा और अनिरुद्ध इनका इस प्रकार से वहाँ पर फिर बाद में युद्ध के पश्चात उसमें युद्ध भी होता है, भागवतम में वो लीला आती है और उनका फिर विवाह होता है ना, तो वो भी वहाँ पर रहे। तो ऐसे बहुत सारे जो है महान महान ऋषि मुनि सब निरंतर ये पूरे कैलाश धाम में शिव जी के क्षेत्र में 4 कुमार निरंतर जो है वहाँ पर रहते हैं, शिव जी से कथा सुनते रहते हैं है ना। नारद जी हैं, अलग अलग ऋषि मुनि भी आते हैं। भागवतम में 6वें स्कंद में लीला आती है ना कि जब वो जाते हैं, क्या नाम है, चित्रकेतु महाराज है ना, जब जाते हैं तो देखते हैं ना फिर कि शिव जी जो हैं बैठे हुए हैं एक वृक्ष के नीचे और वहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं, सभी ऋषि मुनि हैं, 4 कुमार हैं, तो वो सब सुन रहे हैं। तो ऐसे सारे ऋषि मुनि वहाँ पर निरंतर वास करते हैं, सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कैलाश धाम की महिमा का यहाँ पर वर्णन हो रहा है और इसमें आगे भी फिर आगे के श्लोकों में भी वर्णन किया जाएगा कि और क्या क्या वहाँ पर कैलाश धाम के ऐश्वर्य है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है पूछ सकते, जिज्ञासा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।